हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो काफ़ी आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह देखे होंगे वेबसाइट वगैरह पे भी, यूट्यूब पे वीडियोस भी, कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है मर्चेंट नेवी में, है ना। और मर्चेंट नेवी की सैलरी के बारे में जब सर्च कियोगे तो खूब लाखों में, है ना। लाखों में क्या, 10 लाख तक की सैलरी भी आपको एक्सपेक्टेड दिखाया होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे होती है, आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी, ये वैकेंसी है क्या है ये। पहली चीज, यहाँ वैकेंसी लिखना ही गलत है ये, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं, कुछ और है। मतलब ठीक है, वैकेंसी बोल दो, क्योंकि जहां भी खाली रिक्त स्थान था उसको वैकेंसी। बट वैकेंसी के नाम पे हम समझ लेते हैं कि ये जॉब से रिलेटेड वैकेंसी। जी नहीं, कुछ और है। इसको हम लोग सीट समझे ज्यादा सही है ना, कि कितनी सीट है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले इसके मर्चेंट नेवी के एग्जाम के पैटर्न को हमें समझना होगा कि ये एग्जाम होता कैसे है, ये क्या चीज है, हमें कैसे उसमें जाना होगा। अगर हम इंटरेस्टेड है कोई बच्चा, या फिर कह दीजिए एयरफोर्स नेवी नहीं निकल पा रहा है, तो फिर वो कैसे बच्चा जा सकता है। ओके, चलिए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको। मर्चेंट नेवी का एक एग्जाम कंडक्ट कराती है बॉडी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलते हैं IMUCET। ओके, ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये क्या है, एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम, कॉलेज का एग्जाम, जो भी बोल दीजिए। जैसे कि IIT JEE, नीट, आपका ये जो आपका CUET जो अभी आया, ये BSc BA के लिए, इन सब के लिए उसी तरीके से ये आपकी यहां पे है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्जाम है। क्या है? कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है। अब इसके बाद जब आप इसमें एग्जाम निकालते हो, ठीक है, कॉलेज मिलता है इसको निकालने से। इससे निकालने से जॉब कभी भी नहीं मिलता। तो आप इसको निकालोगे, आपको कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो यहां पे 3 टाइप के कोर्सेज आपके सामने होते हैं। डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है, और एक होता है इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग समझते हैं इसको, मरीन इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं लोग। ये 3 यहां पे पोस्ट होती है। अब जब आप रिटन एग्जाम दोगे, तो यहां पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है और कुछ प्राइवेट है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है। अगर आपके सामने गवर्नमेंट आपको कॉलेज मिल जाता, आपका इतना नंबर होता है, तो फिर आप सभी लोग उसमें जाओगे, कम फीस में पढ़ाई करोगे, और फिर जैसे IIT NIT में एडमिशन लेने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपको नौकरी श्योरली मिल जाएगी। वहां पे कॉलेज प्लेसमेंट होता है, आप हायरिंग लेते हो, इंटरव्यू देते हो, निकलते हो, जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सेम यहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट कॉलेज का ऑफर रहेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज भी आपके पास ऑप्शन में रहेगा। नंबर अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के सामने ये कि आपका फीस कम लग जाएगा, और प्राइवेट का फीस आपका थोड़ा ज्यादा लगेगा। थोड़ा क्या, अच्छा खासा लगता है ज्यादा, ठीक है। अब कितनी फीस लगती होगी सर, कैसे एग्जाम होता है? देखिए, फीस का मैं आपको अंदाजा बताता हूं। अभी मेरे एक दोस्त से जस्ट बात हुआ, इसमें समझिएगा कोर्स क्या है। ये जो डिप्लोमा है वो 1 साल का कोर्स है, और जो डिग्री है 3 साल की, ये आपका 4 साल का कोर्स है। ये जो 1 साल का कोर्स है, जो सबसे सक्सेसफुल अभी फिलहाल चला, वो डिप्लोमा चल रहा है, ठीक है। डिप्लोमा सबसे सक्सेसफुल चल रहा है। इसका जो कोर्स का प्राइस बच्चे ने बताया, अभी एक बात किया अपने दोस्त से, उसी में जॉब करते हो, कि मैं उनसे पूछा कि भाई कहाँ हो, अभी वो 1 महीना पहले इजिप्ट से ही आया, तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से बताया। तो उसने बताया कि जो 1 साल का अभी फिलहाल जो एक्सपेक्टेड चल रहा है ना कोर्स प्राइवेट कॉलेज का, वो चल रहा है 5 से 6 लाख रुपए पर साल का, ये कोर्स फीस है। यानी जब आप मर्चेंट नेवी के इस एग्जाम को निकालते हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता तो ठीक है, अगर प्राइवेट मिलता है तो आप 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करोगे, उसके लिए फीस दोगे 5 से 6 लाख रुपए। लेकिन 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 इसका जो फीस है डिग्री और इंजीनियरिंग से महंगा है। ये मत सोचिएगा ये अगर डिप्लोमा 5 से 6 है तो ये 10 पहुंच जाएगा, जी नहीं। हाँ, ओवरऑल ज्यादा जाएगा, मैं पर साल के हिसाब से देखूंगा तो इसका ज्यादा है। अब इसके सैलरी का थोड़ा जस्टिफिकेशन बनता है, क्योंकि इसमें 1 साल के बाद जॉब के चांसेस बढ़ते बहुत ज्यादा, यानी डिप्लोमा वाले बच्चे ज्यादा इजिली जॉब पा जाते, बजाय डिग्री के इंजीनियरिंग वाले, ठीक है। अब इसमें जॉब जैसे ही आप एडमिशन ले लिए, 5 से 6 लाख रुपए देकर जैसा भी आपका एडमिशन हो गया, पढ़ाई करने लगे, 2 महीने बाद आपका टेस्ट होता है, स्पॉन्सरशिप टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट, जो भी बोल दीजिए। डिप्लोमा वालों के लिए आजकल ऑप्शन आ गया है, वो कंपनीज आती हैं, वो टेस्ट अपनी वेबसाइट पे ओपन कर देती है, आप ऑफलाइन जाके, ऑनलाइन जाके, जैसे भी कंडक्ट कराती है, टेस्ट दीजिए, तो आपका 2 महीने में, 3 महीने में क्लियर हो जाता है कि भैया आपको स्पॉन्सरशिप यानी स्कॉलरशिप मिल रही कि नहीं मिल रही है। अब ये क्या होता है सर, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे होगे, 1 साल का कोर्स है, तो जैसे 9 महीना हो जाएगा, आपके सामने ऑफर आ जाएगा जॉब। जिस कंपनी का आप स्पॉन्सरशिप निकाले रहोगे,
वो क्या करेगी, आपको बुला लेगी, भैया आइए हमारे यहाँ नौकरी करिए, और सैलरी देना स्टार्ट कर देगी, यानी कि नौकरी फिक्स हो गई। इनमें नौकरी थोड़ी सी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन इनका सैलरी वगैरह भी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या प्रोसेस है। सिंपल सा चीज, आपको रिटन एग्जाम देना है, उसके बाद आपके सामने कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के थ्रू आप जो भी करना चाहते हो, डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग आपने किया, डिप्लोमा का मैंने आपको फीस बता दिया प्राइवेट कॉलेज का। अब जो इसका एग्जाम होता है, इसमें 100 नंबर पूछे जाते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के 25-25 क्वेश्चन का सेक्शन होता है, मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सब चीजों का। ठीक है, 100 आपका क्वेश्चन होता है। तो ये है आपका ओवरऑल कि ये एक एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम है, ये कोई जॉब नहीं है। पहले इस चीज को अपने मन में हटा लीजिएगा कि मर्चेंट नेवी से आप लोग सीधे जॉब समझते हो, और जॉब के बाद तुरंत सोचते हो कि 2 लाख 3 लाख रुपए 1 लाख रुपए सैलरी तुरंत मिलेगा। मेरे भाई इसको समझिए, इसमें एकदम वैसा ही जैसे कोई इंजीनियरिंग करने जाता है, सेम वैसे ही जैसे कोई डिप्लोमा करने जाता है, जैसे कोई बीएससी करने जाता है, वही प्रोसेस है। बहुत ज्यादा सेफ या बहुत ज्यादा आप सोचो कि नहीं मतलब प्रॉब्लम ही होगा, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको ऑप्शन रहता है, अगर आपके पास टैलेंट है, आप अच्छे से मेहनत करते हो, तो आपको जॉब ऑफर होता है, आप करते हो जॉब। अदरवाइज आप सोचो कि सिर्फ एडमिशन ले लेंगे तो जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब आते हैं हम आपको असल मायने पे, तो यहां पे IME CET का जो आप देखोगे डाटा, तो अप्रैल 2024 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा 24 वाला, 2024 का। तो जो अभी ये वायरल हो रहा है, जो यहां पे लिखा जा रहा है कि 3571 वैकेंसी है, ये क्या है? तो पहली चीज मैंने आपको बता दी है, जो एग्जाम है ये वैकेंसी को लेकर नहीं, ये सीट को लेकर, ये कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर है। तो यहां पे ये चीज अपने मन से हटा लीजिएगा कि ये कोई वैकेंसी है जॉब से रिलेटेड। मर्चेंट नेवी में जॉब डायरेक्ट कभी भी हायर नहीं होता है, वो स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप के थ्रू या फिर कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो कोई भी बोले मर्चेंट नेवी में जॉब निकला, मत जाइएगा, कभी भी नहीं ना, क्योंकि ये नेसेसरी एग्जाम है। ठीक है, IMU CET के बिना कोई भी बच्चा जॉब कभी नहीं पा सकता, यानी ये एग्जाम देना नेसेसरी है। इसके कट ऑफ को पार करना जरूरी है। कट ऑफ पार करने के बाद आपको प्राइवेट लेते हो, गवर्नमेंट लेते हो, अलग अलग चीज है, उस पर हम लोग बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। अब इसकी क्या सच्चाई है, जब यहां पे ध्यान से देखोगे तो इसने बोला कहां से ये वैकेंसी निकली, ये निकली है सीलेन मैरिटल एकेडमी गोरखपुर। ठीक है, अब मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया, और ऑफिशियल वेबसाइट मुझे कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा अच्छे से कोर्स, पूरा मतलब वेबसाइट को अच्छे से देख लीजिएगा, खूब अच्छे से। क्या क्या ऑप्शन है, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है, इंजीनियरिंग रेटिंग जो भी, एडमिशन, यानी यहां से आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है ये तो किसी कॉलेज की वेबसाइट है कि नहीं? कहां पे आप जॉब वाले वेबसाइट पे कभी देखे हो कोर्सेज एडमिशन से रिलेटेड बातें होती? नहीं, वहां पे वैकेंसी, जॉब, हायरिंग, इन सब से रिलेटेड चीजें लिखी रहती है। तो यहां पे आपको देखोगे ध्यान से पूरे वेबसाइट को, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ये कुछ और नहीं, कॉलेज का आपका पोस्ट निकला, एक तरीके से कॉलेज में सीट है, ये कोई जॉब नहीं, अपने मन से हटा लीजिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो कंपनी है ये आपको जॉब नहीं देगा या कॉलेज जॉब नहीं देगा, बिल्कुल दे सकता, हो सकता है सभी के सभी का हो जाए, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे हिस्ट्री किसी का नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग इस चीज पे कभी भी भरोसा करके मत जाना। ये यहां पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी मर्चेंट नेवी में निकलती ना, ये आप कभी डायरेक्ट भर ही नहीं सकते। आप जितने लोग बाहर हो, आप लोग नहीं इसको भर सकते, इस चीज को मानिएगा। आप कभी भी मर्चेंट नेवी का फॉर्म भरोगे, वैकेंसी के पीछे जाओगे, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, वो कॉलेज में एडमिशन, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है। ये एक तरीके से कॉलेज जब BA BSc जैसे लोग करते हैं वैसे वहां पे करते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपके सामने फिगर क्लियर हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब अगर आप चाहते हो तो मैं एक प्रॉपर एक वीडियो कन्वर्सेशन रखूंगा अपने दोस्त के साथ जो भी आए हैं जस्ट, और एक नहीं 3-4 दोस्त है। ठीक है, एक 2-3 तो मेरे कॉलेज के थे, मेरा खुद का भी हुआ था, मैं आपको कई बार बता चुका मर्चेंट नेवी में, हालांकि मैं छोड़ के आ गया था बाद में क्योंकि मुझे नहीं जमता वो सब। और जो बच्चे में जो दोस्त मेरे साथ जॉब कर रहे हैं, मैं एक वीडियो कन्वर्सेशन कर दूंगा सेटअप, उसके थ्रू आप लाइव चैट में आप डाउट पूछ सकते हो। मैं आपको कितनी बार बच्चे पूछे, हर बार ये चीज मना करता हूं कि इसको अभी इतना प्राइमरी मत लिया करिए। आपको मैं एक स्कैम बताता हूं बहुत बड़ा मर्चेंट नेवी का, आपके सामने कभी भी आप कोई भी एग्जाम देने गए, आप एयरफोर्स का एग्जाम देने गए, आप नेवी का एग्जाम देने गए, आप IIT JEE नीट कहीं भी देने गए, ठीक है, एग्जाम देने गए, आपको रिजल्ट आने से पहले मैसेज आएगा मर्चेंट नेवी का फॉर्म आ गया, भर दीजिए, फॉर्म फीस 0 है, कई बार ऐसा हो 0, तो आप फॉर्म भर देते हो।
वो बोलते एक एग्जाम देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एग्जाम देने पहुंच जाते हो, पेपर से दे देते हो, आपका सिलेक्शन हो गया, आप आइए अब ज्वाइन करिए। जब आप जाओगे तो आपका कॉलेज में एडमिशन कराया जाएगा, तब बताया जाएगा इतनी फीस है ऐसे, फिर आपको झटका लगेगा कि भाई साहब मामला कुछ और था, ठीक है। और कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि 50-50, 100-100 रुपए का फॉर्म भरवा लेते लोग मर्चेंट नेवी के नाम पे, और वो एग्जाम कोई कंडक्ट ही नहीं करा रहा होता है। बच्चे सिर्फ, क्योंकि मर्चेंट नेवी का ना एक रेपुटेशन लोग नेवी से जोड़ लेते, इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी बहुत अलग है, कोस्ट गार्ड अलग है, और मर्चेंट नेवी आपकी अलग है। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, और सरकारी सब कुछ अलग है। और मर्चेंट नेवी आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट शिप चलती है, बट जो मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं वो प्राइवेट है, मतलब जॉब की बात कर रहा हूं, वो कोई सरकारी जॉब नहीं है वहां पे। ओके, समझ गए होगे आप मेरी बात को, मेरी भावनाओं को। मैं एक कन्वर्सेशन रखूंगा, और 2-3 दोस्त जितने, सबको एक बार लाइव चैट रखेंगे, हम लोग बात करेंगे लाइव, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी डाउट होगा। फिलहाल के लिए मैं आपको समझा दूं कि इन सब चीजों के पीछे मत भागिए। अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो आप लोग अपडेट रहिए और एग्जाम निकालिए, IMU-CET, इसको निकालिए, ठीक है, इसको निकालिए। इसको निकालने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो आपके पैसे भी बचेंगे, बहुत फायदे होंगे। अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं इसको पाने का, मेरी बात समझ जाइएगा। और कोई भी रास्ता है तो आप भटकोगे। आपको मान लीजिए कोई कॉलेज एडमिशन करा भी लिया आपने एग्जाम से, फिर वापस से जब कॉलेज में जाओगे ना, वापस से दिलाएगा आपको, बोलेगा देखो मेरा कॉलेज वाला तो निकाल लिया, आप ये भी निकाल लो, बस आपका कंफर्म हो गया, फिर तुम इधर आओगे देने, ठीक है। तो ये सब चीजों के चक्कर मत पड़ना, ये मेन एग्जाम है, इसको निकालोगे, काउंसलिंग होगा, कॉलेज मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। इससे बच के रहना, थोड़ा मर्चेंट नेवी बहुत बड़े लेवल पे चलता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर बढ़िया लगा और कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लेना। फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा इसकी वैकेंसी आए, इसका पोस्ट आए, इसका फॉर्म आए तो इसको भरना। मर्चेंट नेवी का और कोई भी फॉर्म मत भरना, A to Z कोई भी फॉर्म, सिंगल फॉर्म मत भरना, आपको समझ में नहीं आएगा कब आप ट्रैप में फंस गए, ठीक है। तो ये है रियलिटी इस वैकेंसी की, इस फॉर्म की, इस पोस्ट की। बाकी आपसे अपडेट रहेंगे, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिलहाल फोकस एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड पे करो, NDA पे करो, ये अच्छे एग्जाम है, इनको निकाल लो। नहीं निकलेंगे तो भी इसकी जो एज लिमिट है इंजीनियरिंग वालों की 27 साल तक, 25 साल तक होती है, ठीक है। तो आपको मौका बहुत मिलता है लंबा, पहले आप इधर ट्राई कर लो, इधर नहीं हो पाएगा फिर उधर जाना, अच्छे से क्या दिक्कत है ना। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।